महादेव जी माता पार्वती को कथा सुनाते हुए बोले, देवी मैं आज आपको अपनी एक चोरी की कथा सुनाता हूँ। मैया बोली, प्रभु आप महादेव और आपने चोरी की। महादेव जी मुस्कुराए और बोले, हाँ मैंने चोरी की। मैं आपको बिना बताए काकसुंडी के साथ अयोध्या चला गया प्रभु राम के दर्शन करने। माँ बोली, प्रभु आप महादेव हैं और आप एक कौवे के साथ दर्शन के लिए चले गए। महादेव जी मुस्कुराए और बोले, देवी जीवन में उसी के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ चित्र और चरित्र दोनों मिलता हो। जिसके साथ आपके भाव ना मिले उसके साथ आपको कभी नहीं जाना चाहिए। और अयोध्या में प्रभु राम जी का जन्म हुआ है तो वो भी छोटे हैं और काकसुंडी भी छोटे हैं, इसलिए भगवान शिव उनके साथ चलती है। माँ बोली, प्रभु आप दोनों इसी रूप में दर्शन के लिए गए थे? नहीं, हम दोनों को कोई पहचान ना सके इसलिए हम मनुष्य रूप में गए थे। हम गुरु बन गए और काकसुंडी को अपना चेला बना लिया। जब अयोध्या पहुंचे तो पता चला कि साधारण मनुष्य को महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। महादेव काकसुंडी से बोले, अब ऐसे तो प्रभु के दर्शन नहीं मिल पाएगा, अब कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। महादेव काकसुंडी से बोले, पता करो अयोध्या में सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होती है। काकसुंडी पता किए और बताए, प्रभु सबसे ज्यादा भीड़ सरजू नदी पर होती है, लोग स्नान के लिए आते हैं। महादेव जी मुस्कुराए और बोले, चलो यहीं पर हम सबका भविष्य बताएंगे। तुम सबसे कहना कि गुरुजी बहुत ही अच्छा भविष्य बताते हैं जिससे सभी लोग मेरे पास आएंगे। फिर महादेव जी सबका हाथ पकड़ते थे और सब कुछ बता देते थे, क्योंकि महादेव तो त्रिकालदर्शी हैं, वह सब कुछ जानते हैं। धीरे धीरे वहाँ पर इतने लोग आने लगे कि यह बात माता कौशल्या को जा पहुँची। दासियों ने बताया कि वो बहुत अच्छे पंडित हैं, वह सब कुछ जानते हैं। कौशल्या मैया ने सेवकों से कहा, जाओ उस पंडित जी को लेकर आओ, मुझे अपने राम का भविष्य देखना है। सेवक आए और महादेव जी से बोले, चलिए महात्मा आपको आदेश है, आपको महल चलना है, आपको प्रभु श्री राम का भविष्य देखना है। और जैसे ही यह बात महादेव जी को सुनाई दी उन्होंने तुरंत काकसुंडी से कहा, चलो चलो जल्दी चलो। और सेवक महादेव जी को लेकर महल के द्वार पर पहुँचे तो पता चला कि अंदर प्रवेश करने की अनुमति सिर्फ पंडित जी को है, उनके शिष्य को नहीं। फिर काकसुंडी को रोक लिया गया और महादेव जी को अंदर आने दिया गया और कौशल्या मैया ने प्रभु श्री राम को महादेव जी की गोद में दिया और मैया बोली, अब इनका भविष्य बताइए। महादेव जी प्रभु राम को अपने गोद में लेकर देखते देखते उनको याद आया कि मैं तो दर्शन कर रहा हूँ पर काकसुंडी तो बाहर ही है। कौशल्या मैया बोली, मेरे राम का भविष्य बताइए गुरुजी। तब महादेव जी मुस्कुराए और बोले, मैं तो भविष्य बता देता पर एक समस्या है। मेरा जो चेला है वो मेरा पोथी पत्रा लेकर बाहर खड़ा है, अगर वो मुझे मिलेगा तभी तो मैं बता पाऊंगा। तब मैया ने आदेश दिया कि काकसुंडी को अंदर लाया जाए और काकसुंडी अंदर आते हुए मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचे, हे महादेव आपकी लीला बहुत निराली है। फिर महादेव प्रभु राम को अपनी गोद में लेकर उनका एक हाथ पकड़कर उनका भविष्य देख रहे थे। तभी काकसुंडी बोले, महारानी मेरे गुरुजी तो हाथ देखकर भविष्य बताते हैं, मैं तो पैर देखकर बताता हूँ, अगर आप कहें तो मैं पैर देख लूँ। मैया बोली, ठीक है देख लीजिए। तब महादेव उनका हाथ पकड़कर देख रहे थे और काकसुंडी उनका पैर पकड़कर। वो क्या अद्भुत नज़ारा रहा होगा। महादेव माता पार्वती से बोले, तो कुछ इस प्रकार से हमने प्रभु राम का दर्शन पाया, तो यही की थी हमने चोरी। अगर आपको महादेव की ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। जय श्री महाकाल।